एक बात है, एक रिलेशनशिप है जो कि एक रिलेशन है जो कि लाई करता है बिटवीन जो आप एवरीडे वचन पढ़ते हो और जो आप संडे को सुनते हैं। इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट रीडिंग द वर्ड एवरी डे, अगर आप उस चीज के लिए उत्साहित नहीं होते जबकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन को घर में पढ़ रहे हैं, तो आप संडे के वचन से भी उत्साहित नहीं होने पाएंगे। अगर आपका वो रिश्ता नहीं है प्रभु के साथ में, हमारा उद्देश्य किसी को निरुत्साहित करने का नहीं है, बट वी वांट टू स्पीक द ट्रूथ इन लव, ना, सत्य को प्रेम के साथ बताना मांगते हैं। अगर आप एवरीडे वचन नहीं पढ़ते हैं घर पर, अगर आपके पास में परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए हर दिन समय नहीं है, सो आई एम सॉरी, इवन द चर्च कुड नॉट एक्साइट यू। परमेश्वर की वहां पर गलती नहीं है, बट वी नीड टू बी स्पेंडिंग टाइम। हमको आवश्यकता है कि हम हर दिन समय निकालें और उसके साथ में जो है समय को बिताएं। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ मेयर परफॉर्मेंस जैसा हमको लगेगा यहाँ पे, और हम आगे पीछे चले जाएंगे। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, जबकि हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे बहुत लोगों ने उसको महसूस किया। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस कंप्लीट। एंड यू नो व्हाई, क्यों परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर थी? बिकॉज दिस इज वेयर ही वांट्स यू टू स्टे। ये जो उपस्थिति थी, इसलिए नहीं थी कि हम बस अच्छा फील करें और फिर हम घर पर चले जाएं। नो, बिकॉज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसमें ड्वेल करने पाए, है ना, थ्रू आउट द वीक 24/7 हम रहने पाए, तो हम इसको ड्वेल करने पाए, इसमें हम मूव करने पाए। एंड वी मेक अ एनवायरमेंट, अपने चारों तरफ उस एटमोस्फेयर को बना करके रखने पाए, जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं भी करता हूँ, मैंने भी सीखा, इनवाइट किया, मैं चाहता हूँ आप भी करें। वो है, आजकल सबके पास में फोन है, हेडफोन से कान में लगा लीजिए और आप आराधना करते रहिए। समय निकालिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप घर में आराधना करते रहे। In addition to reading the word of God, वचन को जो पढ़ना है, प्रार्थना करना है, and that is indispensable, वो तो करना ही है हमको, है ना। पर उसके साथ में आप आराधना करने वाले व्यक्ति बनने पाए। If you are not reading the word of God every day, whatever we bring out here won't excite you. So keep this in mind. आप इस चीज को ध्यान में रखें। और मैं जब अभी आराधना कर रहे थे, it was such a परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से थी, but there were some people whom I find it कि आप We are finding it difficult to worship because वो सारा लोड है, वो सारा टेंशन है जो कि हमने लेकर के रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मुझे याद है कि एक गवाही मैंने किसी से सुनी थी, और बाहर, मतलब इंडिया की बात नहीं, बाहर कोई देश था, वहां पे एक जन थे और उनके पड़ोस में, उनके ऊपर वाले फ्लोर पे एक आदमी रहा करता था जो कि प्रभु को नहीं जानता था, नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था। एंड उसने क्या किया कि उसकी हमेशा बहस होती रहती थी। वो कहते थे हमारी किताब में तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है और आप उनको ये बोलते हो और आप उनको वो बोलते हो, और वो बहुत सारे सवाल जवाब वहां पे हुआ करते थे, और वो इस चक्कर में रहता था कि मैं कैसे इनको गलत साबित कर दूं। और ढेरों बार बातचीत होती थी, वो अपनी किताब से बताते थे, अपनी किताब से बताया करते थे। और एक दिन क्या होने पाया, जब उनको ये सिलसिला चलता रहा, पर ये जो व्यक्ति था, इसने कहा कि तुम एक दिन चर्च आओ, और तुम चर्च आओ, तब तुम देखने पाओगे कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो क्या है। और क्या होने पाया, वो आदमी आया इस वजह से कि मैं इसको गलत साबित कर दूंगा, है ना। पहले उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसने कहा नहीं मैं जाता हूं जस्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग। जब वो चर्च आया, बच्चे ने उसके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। उसने ये देखा कि ये कौन से लोग हैं जो नाच रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, जो उत्साहित हैं, जबकि इकोनॉमी खराब है, जबकि बीमारियां हैं, जबकि ये वाली बात है, वो वाली बात है। बट द थिंग जिसने कि उसको इस बात का यकीन दिलाया कि इनके बीच में परमेश्वर जो कि जिंदा है, वो द वेरी फैक्ट कि ये लोग किस प्रकार से आराधना कर रहे थे, किस प्रकार से नाच रहे थे, हाथों को उठा करके आराधना कर रहे थे। सो इफ यू हैव गॉड, अगर आपके पास वो परमेश्वर जो कि जीवित है, यू वोंट बी, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को आराधना करने से। जरूरी नहीं है कि आप गोलायत को मार करके आए तभी आप आराधना कर रहे हो। द वेरी सिंपल फैक्ट कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, इज इनफ। जरूर वो काफी है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हुए सदा पाए जाएं। हर बार जब आप इस बात को सोचे, नॉट जस्ट वंस, जब शायद आपने प्रभु को अपना जीवन सौंपा था, दिस इज द मोमेंट, वो पहला, जैसे कहते हैं ना, वो पहला फील है, वो पहली मोहब्बत है, जब हमने ये रियलाइज की उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। सो आई वांट यू टू कीप मेडिटेटिंग ऑन दीस थिंग्स, और वो आपको उत्साहित करने पाएंगे।
हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, और रोमियो उसका 8वां अध्याय को हम निकालेंगे। वेरी फेमस वर्स है ये, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 28वें पद को हम देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जी, सो हम बखूबी वाकिफ हैं इस हिस्से से, और ये बहुत ही कोटेड, बहुत ज्यादा कोट किया जाने वाला पद है, बट एट द सेम टाइम जो है इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, है ना। ये बहुत कुछ होल्ड करता है हमारे जीवनों के लिए, और इस पद के इर्द गिर्द शुरुआत करके हम आज के वचन को आगे बढ़ाएंगे। एंड क्या होने पाया कि ऑल दिस वाइल, जबकि ये पूरा पिछला साल गुजरा है, तो ढेर सारी ऐसी चीजें होने पाई जिसको हम पसंद नहीं कर रहे थे। हमको लगा कि कहां से आ रही हैं, एंड ढेर सारी तब्दीली जिंदगियों में लोगों की निकल करके आने पाई है, जहां पे जब ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां जो कि वी डोंट नो हाउ टू कोप अप विद देम, हम उनके साथ में कैसे तालमेल को बिठाएं, और देन वी आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल की शुरुआत पर हम खड़े हुए हैं, और हमें नहीं पता कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, क्या आगे होने वाला है। बट मैं आपको इसलिए इस पद के नजदीक लेकर के आया हूं, बिकॉज दिस इज द थिंग जो कि मुझको बहुत उत्साहित कर रही पिछले पूरे समय में, और आजकल भी परमेश्वर मुझसे इसके द्वारा हमें बात कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से कहता है कि हम जानते हैं, एंड यू नो यस, हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जी, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सो आई होप आई एम इन द कंपनी ऑफ पीपल जो कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या हो रहा है? यहां पे लिखा हुआ है कि सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है। एक जगह पे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन तो वहां पे लिखा है कि ऑल थिंग्स, वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। ना यहां पे पौलुस इस बात को नहीं कह रहा है कि सारी बातें अच्छी ही होती हैं। ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, यू नो, गड़बड़ हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, और गलत बातों का जिंदगी में हो जाना, किसी का किसी एडिक्शन में फंस जाना, और जो सारी दुख देने वाली बातें हैं, नो नो नो, दे आर नॉट गुड। बट जैसा कि मैं पिछले दिनों आपसे कह रहा था, दैट वी हैव अ गॉड जो कि क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग ऑल थिंग्स टू वर्क आउट फॉर अ गुड। और हम मसीही होने के नाते हम इस बात को हमेशा से जानते चले आए हैं, पर मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, कि आप उन चीजों को ऐसे देखना शुरू करें। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी चीजों को ऐसे देखना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड में सोचिए वो कौन सी बातें जो कि आपके स्ट्रगल पॉइंट्स हैं आजकल, जिनको देख करके आप डरते हैं, जो कि चैलेंजेस हैं आपके, आपको लगता है कि पता नहीं ये चीजें कैसे होने पाएंगी। मे बी आप शायद कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, मे बी कोई चीज है जो कि अचानक से खड़ी हो गई है, मे बी कोई और प्रॉब्लम है, इट कुड बी एनीथिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जब हम चीजों को इस नजरिए में आकर के देखते हैं कि ऑल थिंग्स वर्क आउट फॉर अ गुड, ये नहीं कह रहा है कि कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर ये कहना मांगता है कि जो भी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं, परमेश्वर क्या कर रहे होते हैं, उसको भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। और आप 2 मिनट मेरे साथ रहें ताकि आप इस बात को समझ नहीं पाए कि यहाँ पे मैं क्या बताना मांग रहा हूं। लिखा है कि सारी बातें, बोलिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ना यहां पे क्या हो रहा है कि पौलुस इस बात को कह रहा है कि सारी बात, यू माइट बी सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर क्या होने पा रहा है, वो कह रहा है कि जब वो आगे सारी बातें मिलती हैं, जब वो आकर के मिलती हैं, तब क्या होने पाता है, वो भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यू नो, कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि संसार के साथ में, संसार के लोगों के साथ में वो फर्क तरीके से पेश आए। मे बी देयर मस्ट बी सम हैपनिंग जो कि औरों के साथ में हो जाए तो वो अलग तरीके से पेश आए, पर जब वो आके हमसे मिलती हैं तब वो अलग तरीके से पेश आने पाती हैं।
जानते हैं जो मुझे बताया गया किसी ने, आई एम नॉट वेरी गुड समवन हु इज गुड एट केमिस्ट्री, बट मुझे किसी ने बताया कि भाई जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, है ना, वो क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड, NaCl, है ना, हमने स्कूल में पढ़ा था। सो सोडियम अगर आप अकेले खाओगे, सो इट इज वेरी पॉइजनस, एंड सो इज क्लोरीन, ऐसा ही क्लोरीन भी, अगर आपने सोडियम को अकेले कंज्यूम कर लिया तो वो पॉइजनस सब्सटेंस है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने क्लोरीन को अकेले खा लिया तो वो तो एक वर्ल्ड वॉर 2 में गैस के टाइप में यूज करी गई थी, तो वो भी बहुत हजार्डस है, उसका भी बहुत नुकसान हो सकता है। बट व्हेन दे कंबाइन तो क्या होने पाता है कि एक अलग फॉर्म को वो लेने पाती हैं, और वो क्या करता है, वो हमारे खाने को टेस्ट देने के लिए इस्तेमाल होने पाता है। मेरे प्रियो, इसी तरीके से वो तमाम चीजें, वो तमाम दिक्कतें, वो तमाम प्रेशर पॉइंट्स, वो तमाम चैलेंजेस जो कि आपको नजर आ रहे हैं, जब वो यीशु के साथ में कंबाइन होते हैं तब क्या होने पाता है, उसका जायका बदल जाता है, तब वो चीजों का अलग रूप निकल करके आने पाता है। संसार उन चीजों पे पैर पटक सकता है, संसार उन चीजों पे रो सकता है, संसार उनके विषय पे परेशान हो सकता है, पर परमेश्वर ये उम्मीद करता है, परमेश्वर ये बताना मांगते कि हम क्या करें, हम इस बात को जानने पाए, कि सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्यों ये जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि ढेरों बार क्या हो रहा होता है कि हमारा सारा फोकस, सारी एनर्जी वो गलत जगह पे खर्चा हो रही होती है। वो सारा हमारा समय जो कि हम सही जगह पे लगा सकते थे, वो फालतू की बातों की चिंता करने में और उसकी टेंशन लेने में जा रहा होता है। एंड देन वी फील ड्रेन्ड आउट। जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं जिनको कि हमें करने के लिए ठहराया गया है, तब हम बहुत थके हुए से महसूस आ रहे होते हैं। हमको लग रहा होता है हमें कैपेबिलिटी तो है हमारे अंदर कि हम चीजों को बेहतर कर सके, पर ये सारे एरियाज क्या कर रहे होते हैं, वो वहां से हमारे जीवन से उसको ड्रेन आउट कर रहे होते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि वो हम इस बात, हम चीजों में इस नजरिए में आकर के देखने पाए, हमारी जिंदगी जो है इस जगह पर आकर के ऑपरेट करने पाए। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, आराधना क्यों यहां पे उपस्थिति क्यों नहीं? बिकॉज़ गॉड वांट्स अस टू ऑपरेट एट दिस लेवल। सिमिलरली गॉड वांट्स अस टू ऑपरेट एट दिस लेवल, कि चीजें होंगी और थोड़ी देर के लिए हम चिंता में जा भी सकते हैं, बट देन हमारा जो कंप्यूटर है यहाँ पे, वो हमको इस बात का सिग्नल भेजेगी, नो नो नो, क्या है, ऑल थिंग्स वर्क आउट फॉर द गुड ऑफ द पीपल हु लव गॉड। सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता कि आप किसी गड्ढे में आपको आपके भाइयों ने डाल दिया, यू आर इन अ पिट और यू आर इन अ लायंस डेन, है कि आप किसी शेरों की मान में थे, और या आप किसी ऐसी नाव में थे जो कि तूफान से होकर गुजर रही थी, एंड ये शायद आपकी जो शिप है वो टूट गई है। और ये भी मायने नहीं रखता कि whether you were born out of a wedlock like सोलोमन, है ना, आप एक ऐसे आपका जन्म होने पाया जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत गलत है, क्या होने पाया? इफ यू आर अ पर्सन लाइक सोलोमन जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है, तो क्या होने पाया? वो गद्दी पे पहुंचने पाएगा। ऑल दोस थिंग्स जो कि आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द हैं, वो क्या होने पाएंगी? दे विल अमैलगमेट, वो मिलने पाएंगी और मिल करके परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरी करने पाएंगी। यहां पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर सब चीजों को ऐसा कर देंगे कि हम खुश होने पाएंगे। He is not going to make us happy। ऐसा नहीं लिखा है कि सब चीजें मिलकर के इस दिशा में जाएंगी कि हम खुश होने पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है? पर फिर से पढ़े 28 पद को। और हम जानते हैं जी कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कौन सी भलाई? आगे लिखा है जी। अर्थात उन्हीं के लिए जी जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अंग्रेजी में लिखा है कि those who are called according to his purpose। सब लोग बोलेंगे पर्पस। who are called according to his purpose, उसका उद्देश्य। परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे प्रति,
उस दिशा में सारी चीजें मूव करती हैं। Now, if you are a man, if you are a woman, जो कि इस बात से खुश है कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरे होने पाए, now this is the place where you find relief. अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, now this is the verse जो कि परमेश्वर आपसे बात करना मांगता है जबकि आप इस साल को शुरू कर रहे हैं। और है कुछ चीजें आपके इर्द गिर्द जिसको देखकर के आपको लग रहा है कि कैसे वो निकल करके आने पाएंगे, क्या रूप को अख्तियार करने पाएंगी आने वाले समय में। God wants to tell you, if you are a person जो कि who is on fire for the purpose of God, जो कि इस बात को तवज्जो देती है कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में पूरी होने पाए, और देर क्या होने पाएगा, सारी बातें क्या होने पाएंगी, मिलके भलाई को उत्पन्न करने पाएंगी। यू नो व्हाई, क्यों ये बातें परमेश्वर कलीसिया को बताना मांगते हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार के प्रकार जो है वो टेंशन में और चिंता में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहने पाए। यू नो, हो सकता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा हो कि चीजें किस एरिया में जा रही, बट वी नो दैट उसके पर्पस को वो फुलफिल करने पाएंगी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस हैप्पी। द क्वेश्चन, जो सवाल यहां पर है कि पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि वो चीजें आकर के परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने पाती हैं। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। हिंदी में सिर्फ ऐसे लिखा है कि हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, ऐसी बातें ही भलाई को उत्पन्न करती हैं। एनआईवी में लिखा हुआ है कि एनआईवी का वर्जन है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एनआईवी में लिखा हुआ है कि गॉड वर्क्स देम आउट फॉर आवर गुड। Who works them out for our good? But God works them out for our good. It is not you who has to work it out. आपको उसको जो है भलाई में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोशिशों से वो चीजें भलाई में तब्दील नहीं हो जाएंगी। आपके चिंता करने से और आपके मैनिपुलेट करने से चीजें भलाई में तब्दील नहीं हो जाएंगी। यू नो व्हाट मैनिपुलेशन इज? जी क्या मैनिपुलेशन क्या है? जब हम आगे दौड़ने लग जाते हैं, जब हम चीजों को में रद्दो बदल करना मांगते हैं, अपनी कोशिशों से अपने आप से हम चीजों को ठीक कर लेना मांगते हैं, तब क्या हो रहा होता है? देन गॉड टेक अ बैक सीट। परमेश्वर क्या करते हैं? वो कहते हैं ठीक है तुम ही कर लो वहां पर, बट द पॉइंट, द की इज दैट गॉड इज गोइंग टू मेक इट वर्क आउट फॉर योर गुड। परमेश्वर क्या करेंगे? वो वहां पे कैटलिस्ट की तरीके से काम करेंगे, वो उस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे कि सोडियम और क्लोराइड दोनों जो कि बड़े दिक्कत दे रहे थे, जो कि अलग अलग को बड़े डरावने लग रहे थे, और हमने सोचा कि नहीं ये मिलने ना पाए, ये चीजें मेरे जीवन का हिस्सा ना होने पाए, इनको तो देख के मुझे बहुत डर लग रहा है ना, मैं आगे जाकर इनको रोक लेता। मैन समझ रहे हैं आप क्या हो रहा होता है यहां पर? सारी बातें मिलकर, क्या आप अलाउ कर रहे हैं कि सारी बातें मिलने पाए, और या आप उनको रोक लेना मांगते हैं आगे बढ़ के? नहीं, हम ये बोल दें तो ये परिस्थिति बदल जाएगी। कुछ वहां पे चल रहा है और एकदम से नहीं हम बोल देते हैं, अरे तो पता नहीं किस डायरेक्शन में बातें जा रही, हम बोल करके इसको ठीक करा लेते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, हमारी बुद्धि से हम चलेंगे। यू नो, आई विल ऑल्टर द कोर्स ऑफ थिंग्स, हम चीजों को होने से वो बदल देंगे, बट इट इज नॉट यू। वो आप नहीं है जो कि चीजों को बेहतरी की ओर मोड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव आपका भी हिस्सा है उसमें, और उससे ज्यादा आप ना करने की कोशिश करें। We need to trust that God is going to work it out for our good. The problem is that we try to manipulate. I'm not getting a word for manipulation. Hindi, somebody can help me. हम चीजों में जा करके जो है वो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम बदलाव को लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन का वर्ड ये होता है कि जब हम चीजें जैसी हैं जिसका उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है उसके साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं, जब हम छेड़छाड़ करते हैं, जब हम चीजों को we tinker with those things. That is manipulation. But God wants you, परमेश्वर चाहते हैं कि आप रेस्ट करें इस प्रॉमिस में कि परमेश्वर आकर के वहां पे चीजों को ठीक कर देगा। आप निकालें मेरे साथ में जेनेसिस 50:20, उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय उसका 20वां पद।
उसको कॉन्टेक्स्ट कौन बताएगा कि कहां से क्या कहेंगे? कौन कह रहा है ये? जी 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 जी, है ना? संदर्भ प्रसंग वो होता था ना. सो वी नो दैट जोसेफ इज द पर्सन जो कि बातों को कह रहा है. वो क्या कह रहा है अपने भाइयों से? एक बार यद्यपि तुम लोगों ने जी मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे मैं ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं. जी जी जी, यहाँ पे क्या कह रहा है? यूसुफ इस बात को कह रहा है कि तुमने तो देयर वर थिंग्स जो कि उसकी तरफ आती कमिंग एट हिम, जो कि बुरे इंटेंशन के साथ में आनी थी, पर जब उनको उससे मिलने पाए, जब वो आकर उससे मिली, तब क्या होने पाया? वो कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको भलाई में तब्दील कर दिया. आर यू वेटिंग? आप क्या आप इंतजार करते हैं कि परमेश्वर उन चीजों को भलाई में तब्दील करने पाए, या आप आगे जाकर के खुद से उन चीजों में गरम गरम खाना जो ऐसे निकाल लेते हैं माइक्रोवेव से? नहीं, यू नीड टू वेयर अ ग्लव, तब आप उसको निकालें ताकि आपका हाथ न चलने पाए. क्या आप जल्दी से कुकर खोल लेते हैं ताकि पूरी सीटियां लगी नहीं और अभी गला नहीं है, और फिर वो अजीब अच्छा सा टाइप टेस्ट करता है, एंड देन वी फील व्हाट इज दिस गॉड, ये क्या है? दिस इज व्हाट, ये तो हमने ऑर्डर नहीं किया था स्विगी पे. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस कॉन्फिडेंस में चीजों को देखने पाए. Yes, maybe I don't have a job right now. Maybe I'm not married right now. Maybe I don't have a kid. हो सकता है कि मेरे पास में अभी नौकरी नहीं है, शादी नहीं है, और वो बच्चे नहीं हुए, और अभी ये बैंक बैलेंस नहीं हुआ, और अभी ये वाली बात नहीं हुई, और अभी वो वाली बात नहीं होने पाई. क्या बात है यहाँ पर कि अगर हम वो व्यक्ति हैं जो कि उसके पर्पस को आदर देते हैं, तब सारी चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करने पाएंगी. ही भी एक यहाँ पे कीवर्ड है. दिस इज जो ये पर मतलब पूरी बाइबल का सार भी आप इसको कह सकते हैं. ऐसे ढेर सारे और भी बने, यहाँ पे बहुत कुछ हम बता सकते हैं कि ये वाली बात है. एक बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ही सब लोग बोलेंगे भलाई ही. भलाई भी नहीं है वहां पे, भलाई ही. हाउ आर यू लुकिंग एट योर थिंग्स? आप कैसे देखते हैं अपने संघर्षों को, अपने चैलेंजेस को? You need to look at them like this. भलाई ही को उत्पन्न करना पड़ेगा तुम्हें. अभी हम लोग कोई गाना करते हैं वो ये पहाड़ डल जाएगा, है ना? सो क्या हो रहा है ना? यू स्पीक टू दोज माउंटेन्स. आप उन पहाड़ों से बोले कि तुमको भलाई ही को उत्पन्न करना है. स्टार्ट मूविंग इन दिस नॉलेज. जब आप उन चीजों को देखें, हो सकता है कि अभी उसमें वो तब्दीली नहीं आई है, अभी वो रूप अख्तियार नहीं किया है जिसमें आपको भलाई नजर आ रही हो. यस, यू हैव द चॉइस कि आप परेशान हो सके, बट देन आफ्टर दैट आप क्या करें कि आप उसको ऐसे देखना शुरू करें. मैं नहीं कह रहा कि आप सुपर ह्यूमन बन जाए और आप परेशान नहीं होते. विल बी टाइम्स कि शायद हम चिंता में चले जाएंगे, बट वी नीड टू कीप लुकिंग एट दोस थिंग्स लाइक दिस, कि तुमको भलाई ही को उत्पन्न करना है. और उसका कह रहा है यहां पे कि क्योंकि स्टार्ट किसे करता है? क्योंकि हम जानते हैं देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, कुछ हुआ है. उसके बाद में वो इन बातों को कह रहा है. क्योंकि क्या कर रहा है? एक कंटिन्यूएशन को दिखा रहा है. क्योंकि हम जानते हैं कि यूसुफ के साथ में ये वाली बात होने पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि सोलोमन के साथ में ये वाली बात होने पाई. परमेश्वर क्या ड्यूटरोनॉमी में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ वेडलॉक, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से पैदा हुआ है तो क्या होने पाएगा? वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं करने पाएगा. और हम देखते हैं कि सोलोमन क्या करने पाता है? वो राजा बनने पाता है. अदोनिया को पीछे हटना पड़ा. आमीन. सोलोमन पे फेवर निकल करके आने पाया. So the point is, all the things will work out for your good. सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी. कब? जब वो मिलने पाए. सब लोग बोले मिलने पाए. क्या हम उनको मिलने से रोक रहे हैं? There are times कि I don't know, maybe it is for you or somebody who is sitting across this screen.
यूट्यूब पे शायद सुन रहे हो, पर आप सुने इस बात को। कई बार क्या होता है, हम चीजों को होने से रोक रहे होते हैं। हाँ, एक जगह ऐसे भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर अगर ये चीजें आपकी होती हैं तो होने पाए, नहीं है तो नहीं होने पाए, पर ये नजर आते हैं परमेश्वर चीजों को वहां से नहीं हटा रहे हैं, चीजें वैसी बनी हुई हैं, आप उसको मिलने दें। मैन, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये बहुत लिबरेटिंग है थॉट, ये बहुत आजादी को जिंदगी में लेकर के आता है। तो हमको टेंशन नहीं रहता है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना। जब हमारे घर में आरओ लगा रहता है तो हमें टेंशन नहीं है कि पानी कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितने टीडीएस का है, बिकॉज हम तो जब पिएंगे तब फिर हमारे आरओ से होकर के वो निकलने पाएगा। आमेन। सो यू नो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। बट क्या होने पाता है, किसके लिए ये बातें काम करने पाती हैं? वहां पे काम कर रही होती हैं, उन जीवनों में काम कर रही होती है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और सिर्फ बाइबल में हम किसी एक पद को पकड़ करके राय नहीं बना लेते, कहीं और भी ये भी लिखा है कि यदि प्रेम करोगे तो क्या करोगे? आज्ञाओं को मानोगे, है ना। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम आज्ञाएं भी मानने पाएंगे। नो एवरीथिंग यस, बाइबल ये बोलती है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पाएंगे, पर किसके लिए? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। वो फ्री टिकट नहीं है। देयर इज अ प्राइस यू नीड टू पे फॉर दोस थिंग्स, फॉर सच अ लाइफ। कि आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। और रादर आई विल पुट इट लाइक दिस, अगर आप देख रहे हैं कि आपके स्तर में परिवर्तन आ रहा है, अगर आप देख रहे, अगर आप सही चल रहे हो, मेरे प्रियो, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। देयर विल बी एरियाज ऑफ लाइफ जहां पे शायद हम कुछ गलतियों कर रहे हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमको ठीक करने की सहायता करें। बट देन इफ यू, अगर आप सही से परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं तो क्या होने पाएगा? हर कुछ महीने में आप एक नए स्तर को देखेंगे। हर 6 महीने, 3 महीने, साल भर में अपने आप को एक नए स्तर पर आप देखने पाएंगे। So if that star is changing, if that level is changing, you know what happens? Everything will work out for you. Good. और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि मैं जब इसको पढ़ा था तो मैंने इसको इस तरीके से इसको लिखा कि जो भी हमारी जिंदगी में आ रहा है, जो भी लोगों की जिंदगी में यूं कहीं कि होता है संसार में, इट हैज 2 आउटकम्स। 2 तरीके से वो चीजें हो सकती हैं। जो लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं वो जानते हैं क्या हो रहा होता है कि वो एकदम से वो दिखाते हैं, कई बार उसका एनिमेशन बना करके दिखाते हैं कि वो बॉल आया, है ना। जब स्विंग होती है बॉल तो कैसे दिखाते हैं कि वो बॉल आई और वो पिच पे पड़ी और उसके बाद में ओरिजिनल डायरेक्शन तो उसका यूं था, पर वो क्या हो गया, कुछ 15 डिग्री का टर्न ले लिया। देखा है आप लोगों ने, वो कुछ 15 डिग्री का उसने टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि वो शायद पिच ऐसी थी जो कि स्विंग कर रही। क्या आपकी पिच ऐसी है? क्या आपका जीवन ऐसा है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में फेंका जाता है वो भलाई की तरफ मुड़ जा रहा है? God has made things to work like this. परमेश्वर ने चीजों को इस प्रकार से बनाया है so that everything will work out for your good. So I would say things have dual nature. जो चीजें हमारी तरफ आ रही होती हैं वो दो डुअल नेचर है उनका, दोहरे स्वभाव। थैंक यू। दोहरे स्वभाव की होती हैं, है ना। हम कई बार बोलते हैं कि हार मान के बैठे थे, अब तो क्या करें, आप तो ये हो नहीं है, आप तो ये हो ही गया है, आप तो ये लिख ही दिया गया है। नो नो नो, दे हैव अ ड्यूअल नेचर। अगर फ्लैट पिच पे मैच हो रहा होगा तो बहुत रन बनेंगे, और अगर सीमिंग विकेट है तो क्या होने पाएगा? वहां पे बॉल सीम करेगा। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो क्रिकेट, बट तो अगर आपकी जिंदगी इस प्रकार की जो खुदा को इज्जत देती है, उसको प्राथमिकता देती है, वहां पे चीजें अपने आप मुड़ने पाएंगी। सो व्हाट यू नीड इज कि हमारी जिंदगियां परमेश्वर को आदर देने वाली होने पाए। हमारी जिंदगियां परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाली होने पाए। So the question is कि his purpose or your purpose?
उसका उद्देश्य या आपका उद्देश्य? The question remains the same, my friends, every time. Be it 20 or 2020 or 21. Promises नए होते चले जाते हैं। Amen? What you get in the bargain, जो आपको मिलता है, वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। But the condition is the same. आपकी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा। Amen? You know, it is such a small cost. If you look at the promises, ढेर सारे वायदे, बस सब इसी बात पर रेस्ट करते हैं, His purpose और your purpose, उसकी इच्छा या हमारी इच्छा। मेरे प्रियो, we need to sort it out। जब हम इस साल को शुरू कर रहे हैं, तो let this be a year where you will work according to His purpose। ये वो साल बनने पर जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लेकर के चलेंगे। बहुत ही गेंदें फेंकी जाना बाकी, बहुत कुछ इस साल में होना बाकी है। एंड लेट मी टेल यू, दे वर ड्यूअल नेचर, उनका दोहरा उन चीजों का स्वभाव है। वो इधर भी जा सकती हैं और आपकी तरफ भलाई को भी लेकर के आ सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसकी इच्छा को आदर देना शुरू करें। एंड यू नो, कई बार हम लोग बेचारे लोग बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लगता है पता है क्या, इट इज वेरी सिंपल। जगह बनाए अपने जीवन में प्रभु के लिए, वचन पढ़ना शुरू करें। होता शुरुआत वहीं से है। एवरीडे परमेश्वर को स्थान देना शुरू करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करने वाले व्यक्ति आप बन जाएं। जरूरी नहीं है कि आप एकदम से एलीशा की तरीके से गिफ्टेड है, अनॉइंटेड है, बेनिन की तरीके से अनॉइंटेड है। नहीं तो दे ऑल स्टार्टेड हियर ओनली, यहीं से शुरुआत करी। यही किताब ने उनका मार्गदर्शन करने पाया। यही घुटने थे जो आपके पास हैं, उनके पास थे, सही जगह पे सही समय पे टिकने पाए। यू नो, मैं बस एक उदाहरण को देकर खत्म करूंगा। अक्सर मैं इस उदाहरण को देता था पहले भी, पता नहीं आप लोगों से मैंने शेयर किया कि नहीं शेयर किया है। यू नो, हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। एंड जो पॉपुलर नोशन है वो ये है कि जो अदन का बाग है वो इट इज समवेयर ऑन द अर्थ ओनली, इट इज नॉट इन हेवन, इट इज समवेयर ऑन द अर्थ। सो जो मिट्टी थी वो कहां पे थी? अर्थ की थी, यहां की थी। और क्या? पृथ्वी की, यस, पृथ्वी की थी। और क्या किया उसने? मिट्टी को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसको गूंदा और वो पूरा वो प्रोसेस को किया एंड देन उस पुतले को बना दिया और उसने अपनी सांस को फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और नाउ क्या आदम है, आदम ने के बाद चीजें आगे बढ़ी और उसकी संतानें हैं और उसकी संतानों ने क्या किया? वो एरोप्लेन को बनाया और बड़ी बड़ी चीजों को बनाया। आज क्या है कि वही मिट्टी जो है, जो परमेश्वर के हाथ में आ गई, उसने कितनी तरक्की को कर लिया। पर क्या है, शायद उसी प्लॉट पे, शायद उसी जगह पे और भी मिट्टी थी। जिस मिट्टी पे हम चलते हैं, जहां पे हमारे घर बने हुए हैं, जिस पे हम चल रहे हैं, वो भी मिट्टी, वही मिट्टी है। वो शायद कह सकती यू नो वो मेरे बगल वाले प्लॉट से ही वो मिट्टी उठाई गई थी, ये उठाई तो गई थी। बट व्हाट अबाउट यू? यू ऑल्सो हैड द सेम पोटेंशियल। आप समझ पा रहे हैं? yes. जरूरत किस बात की थी? खुदा के हाथ में आ जाने की। वहां लिखा है कि वो पृथ्वी के ऊपर तो अंधेरा था, गहरा जल था और ये था, परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। मेरे प्रियो, जब ये साल परमेश्वर ने शुरू किया है, इतनी दिक्कतों के बाद में हम बाहर निकल करके आए हैं, परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, उसका आत्मा मंडरा रहा है। कौन सी मिट्टी है जो मेरे हाथ में आने को स्वीकार करेगी? कौन वो व्यक्ति है जो कि अलाउ करेगा कि मैं उसको गूंदने पाऊं, वो शेप देने पाऊं, वो परिवर्तन को लेकर के आने पाऊं? क्या आप वो व्यक्ति होंगे मेरे प्रियो? He has beautiful plans for you. Look at the difference। आप उस फर्क को देखें जो आदम में होने पाया और उस मिट्टी में जो आज तक मिट्टी ही है। और एक दिन नया आकाश और नई पृथ्वी और ये सब हटा लिया जाएगा। बट इट हैड द पोटेंशियल।
उसमें वो पोटेंशियल था कि वो आदम बनने पाता, और फिर वहां से अब्राहम होने पाते, मूसा होने पाते, यू नो इन दी ऑर्डर, पर वो होने पाते, जिस ऑर्डर में होने पाए, वहां से फिर यीशु मसीह पैदा होने पाते। हो सकता है संसार आपको मिट्टी की तरीके से देखता हो सकता है द पीपल अराउंड यू दे होल्ड नो वैल्यू फॉर यू, बट गॉड हैज ब्यूटीफुल प्लान्स फॉर यू। परमेश्वर के पास में आपके लिए उत्तम योजना है। हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एबिलिटी है, वो मायने नहीं रखता। मिट्टी में कोई एबिलिटी नहीं है मेरे प्रियो, और परमेश्वर को उसको जो है खूबसूरत बना देना आता है। अरे भाई बहुत सारी बातें, पर समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बस यहीं पे इस बात को खत्म करना पाऊंगा कि आप चीजों को मिलने दें। अगर परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दोस थिंग्स, आप चीजों को मिलने दें, आने दें। यू हैव अ गॉड, यू हैव एन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ है जो चीजों को भलाई में तब्दील कर देगा। आमीन। अरे भाई हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सब बातें प्रभु, और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम संसार के तरीके से नाउमीदी में जिंदगियों को नहीं बिताते पिता परमेश्वर। हमारे पास में आपके खूबसूरत वायदे हैं जो कि इस बात को बार बार अंडरलाइन करते हैं कि नो, आपके पास में हमारे लिए बेहतरी की योजनाएं हैं। एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर गुड। हमारे लिए सारी चीजें मिल के भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। पौलुस इस बात को जानता था, रोमियो की कलीसिया इस बात को जानती थी, और कि हम इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर। जबकि इस साल के सफर को शुरू करते हैं, ओ प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपने पाए। हमारी योजनाएं नहीं, हमारे पर्पसेस नहीं, परंतु आपका पर्पस हमारे जीवनों में सर्वोपरि होने पाए। और प्रभु हम चाहते हैं कि उस तब्दीली को हमारी जिंदगी में लेकर के आए, जिसके के लिए आपने हमको बचा करके रखा, जबकि हजारों लोग हलाक हो गए प्रभु जी पिछले साल, परंतु आपने हमको सुरक्षित रखा, और कि आपके प्लान हमारे जीवन में पूरे होने पाए। हम एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें पिता परमेश्वर, और कि हर एक की सहायता करें कि हर दिन आपके सामने अच्छे समय बिताने वाले होने पाए, वचन पढ़ने पाए, प्रार्थना करने पाए, आराधना करने वाले लोग होने पाए पिता परमेश्वर। अपने आप को हर संडे कलीसिया में लेकर के आने पाए, हर वो बात जो गलत उससे दूर रहने पाए, और आपको महिमा देने वाले होने पाए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा उद्धार के यीशु का अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पवित्र संगत की सहभागिता आप सबों के साथ, आपसे लेकर 30 वर्ष की आत्मा में होती रहे और चर्च